डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो चैप्टर हमारा 16 है क्लास 7th का उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो एक्सरसाइज है 16B इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में स्टडी किया था। इस सेकंड एक्सरसाइज में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है कोई भी अगर हमारी शेप है तो उसके अंदर कितनी जगह जो है वो पैक्ड है, ठीक है, या फिर आई हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एरिया। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर की जब बात होगी तो सिर्फ चारों तरफ बाउंड्री की बात होगी, एरिया की बात होगी तो अंदर उसके क्या है उस चीज़ की बात जो है की जाती है। अब यहाँ पर एरिया हमें निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का भी आएगा और पैरेललोग्राम का भी आ सकता है, तो वो सारे एरिया हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका एरिया बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी ही साइडें बराबर होती हैं, तो अगर हम साइड को ऐसे लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का इसको बोला जाता है बेस और इनके बीच के गैप को बोलते हैं हाइट, ठीक है। दोनों साइड के बीच के गैप को बोलते हैं हाइट, तो फॉर्मूला बनेगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ट्रायंगल जो होती है उसका एरिया होता है, इसको बोलते हैं हाइट और नीचे वाला बेस, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अगर बाई चांस हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपने याद रखना है जो ये होता है साइड, यही इसकी हाइट होती है और ये इसका बेस होता है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD गिवन दैट। अब इसमें जो है हमें लाइंस दे रखी हैं तो आपने डायग्राम भी यूज़ कर लेना है साथ के साथ। ABCD, AB दे रखी है 13, BC है 8, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पे एरिया जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 8, 13 8 जा 104, और यूनिट इसकी जरूर ध्यान रखनी है आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी यूनिट होगी तो स्क्वायर जरूर लगाना है हमें। ऐसे ही नेक्स्ट जो है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी हैं, तो 7 इंटू 3.5, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा। 7 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 245, अब नीचे 10 है तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट भी ऐसे ही L मल्टीप्लाई B, तो क्या करेंगे हम 14 इंटू 23, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही आपको करना है, 19.5 है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 32.5 है तो पॉइंट हटा के नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई आपने करके देखनी है, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 63375 और नीचे 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100। अब दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 63, ये 633 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 75, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट भी इसी तरह से सेम करना है आपने, 121 डिवाइड बाई 10 इंटू 167 डिवाइड बाई 10, ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 202.07 डिवाइड बाई 100, सॉरी यहाँ पे 07 डिवाइड बाई 100 है ना, तो दो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो ये बन जाएगा 202.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइडें बराबर, तो ये होता है साइड इंटू साइड। अब हम साइड की साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही स्क्वायर का जब भी एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो एक ही साइड उसकी गिवन होगी क्योंकि बाकी साइडें भी सेम होती हैं, तो एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का आ गया। सेकेंड वाले का भी सेम, साइड इंटू साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 11, ये होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट है 5.5, तो इसका आपने पॉइंट हटा देना है, तो 55/10 55/10, ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 55 की 55 के साथ तो
इसका आंसर बनेगा 3025 डिवाइड बाय 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है 11.2 इंटू 11.2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125.44। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें ट्रायंगल्स दी गई हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। अब ट्रायंगल कैसी है वो हमें पहले डायग्राम पता होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8, और एंगल ए बी सी जो बीच में सेंटर में हो वहाँ पे एंगल होता है, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है। अब ये जो राइट एंगल है उस जगह पे पॉइंट है बी, बाकी ए और सी आप कहीं पे भी लिखें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी बराबर हैं और दोनों कितनी है 8 और 8, तो इसके एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो बेस कितना है 8, हाइट भी कितनी है 8 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो आंसर आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट भी आपको करना है, नेक्स्ट वाले में भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल जो है वो सी पोजीशन पे है, तो ए और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब बी सी गिवन है हमें, ए और बी सी गिवन है और सी ए भी गिवन है, दोनों 12 हैं, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनेगा बी इंटू एच डिवाइड बाई 2, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे 6, तो 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में है दो एंगल हमें गिवन है, ए बी सी मतलब बी और सी एंगल हमें गिवन है 45 डिग्रीज के, तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखो अगर आप 45 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है इसमें ये एंगल तो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी ये दोनों 45 डिग्रीज के हैं, ये भी 45 और ये भी 45, तो आप देखिए थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 और 45 90, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। मतलब क्या है कि तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है। अब 90 डिग्रीज का है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें एक साइड दे रखी है कौन सी, सी ए ये वाली है 7, तो ये भी 7 आएगी, क्यों, क्योंकि बेस एंगल जो है वो दोनों बराबर हैं, अगर एंगल बराबर हो तो साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम अब की बार राइट एंगल हमने यहाँ पे बना रखा है, तो इसके साथ वाला एक बेस होता है और एक होती है हाइट, तो b इंटू एच डिवाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे, अब बेस की वैल्यू है 7, हाइट की वैल्यू भी 7, तो डिवाइड बाई कर देंगे 2, तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा, 7 7 जो 49 बाई 2 है, तो ये बन जाएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप देखें, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, सेम वैसे ही उसी मेथड से आपको करना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। अब ए बी आप देखें कितना है 3 है, बी सी कितना है 8, तो अब इसको हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें आप देखें सी एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो बी सी हमें गिवन है 5, सी ए गिवन है 7, तो फिर से 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 7 और 5, हाँ ठीक लिखा है हमने, 7 5 जा 35 बाई 2 करेंगे तो 17.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, बहुत लंबी सी स्टेटमेंट दिख रही है, एक एंगल है 50 का, एक एंगल है 40 का, सेम जैसे 45 वाला हमने किया था वही यहाँ पे मेथड आपने यूज़ करना है। ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री का है, और 50 पे है पॉइंट, बीच वाला देखना होता है सी, और 40 पे है बी, तो बच गया ए। अब आप देखें ये 40 से ये 50, 40 और 50 90 होता है, 180 में से 90 को माइनस करेंगे 90 को, तो 90 ही आएगा, मतलब तीसरा एंगल जो है वो हमारा राइट एंगल है। तो इसमें ए बी हमें दे रखी है 6, ए सी दे रखी है 7,
तो आप देखें यहाँ पर एक जो राइट एंगल की साइड होती है बेस होती है और एक हाइट होती है, तो b इंटू एच डिवाइड बाई 2, तो बेस 6, हाइट 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 6 3 7 3 7 जा 21 जो है इसका आंसर है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ये हाइट हमें गिवन है और ये हमें बेस गिवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में बाई 2 होता है, पैरेललोग्राम में बाई 2 नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे 6.5 है बेस, तो 65 बाई 10 कर देंगे, और 3.5 है तो 35 बाई 10 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई, 2275 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 22.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर लॉन्ग का, तो इसमें करना क्या है हमें, एरिया अगर हमें गिवन हो और साथ में एक साइड, तो हम दूसरी साइड जो है वो निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल होता है ये, इसमें हमें लेंथ दे रखी है 15, ब्रेड्थ को हम b मान लेंगे और एरिया हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 255 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का जब भी कोई लेंथ या ब्रेड्थ निकालनी हो तो एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो, L इंटू बी इज इक्वल टू 255। अब L की वैल्यू गिवन है 15 इंटू बी इज इक्वल टू 255, तो B की वैल्यू निकालेंगे, इधर 15 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, 255 डिवाइड बाई 15, तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 64 मीटर। ठीक है, तो कैसे क्या किया हमने, 64 बनेगा, 15 नहीं 64 तो नहीं बन सकता है, इसको हम कैंसिल करते हैं 15 पे, 15 एकम 15, 10 105, 15 7 105, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, अब ये 17 आया तो हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए ब्रेड्थ हमें पता चल चुकी है 17, लेंथ हमें पता है 15, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू एल की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू 17, तो इनकी सम को सॉल्व करेंगे इनके, ये आ जाएगा 32 और 32 दूनी 64, तो पेरीमीटर का आ गया हमारा 64 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज सेम एज द एरिया ऑफ 18 मीटर लॉन्ग स्क्वायर। तो एक जो है हमारा रेक्टेंगल है, एक है स्क्वायर, तो क्या होता है, इसका जो एरिया है और इसका एरिया है ये दोनों बराबर हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज़ 27 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन है उसी का यूज़, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। फिर L की वैल्यू तो गिवन है 27, B नहीं गिवन है, तो ऐसे का ऐसे इसको रखा। फिर आप क्या करेंगे, एक तरफ जो है 18 इंटू 18 है, 27 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12 जो है मीटर इसकी ब्रेड्थ जो है वो आ चुकी है। अब इसका लेंथ और ब्रेड्थ का यूज़ करके पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, एल हमने निकाला, सॉरी पहले से था 27, बी हमने निकाल लिया 12, तो ये करेंगे हम 2 इंटू 39, 39 की मल्टीप्लाई 78 जो है इसका आंसर है मीटर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7th में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम विद हाइट 7.5, तो इसकी हाइट हमें गिवन है 7.5 और एरिया जो है वो है 71.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ पैरेललोग्राम जो है, मतलब जिस बेस पे हाइट बनी हुई है, ये वाला जो बेस है ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, एरिया के फॉर्मूले से। तो पहले हमने लिखा हाइट जो है 7.5, फिर हम लिखेंगे एरिया जो है वो हमारा 71.25। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट,
तो बेस जो हमें निकालना है उसको हम बी का बी रखेंगे और हाइट की वैल्यू है 7.5। अब 7.5 है तो इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10। अब 10 जो है नीचे आने के बाद हमें इसको शिफ्ट करना होता है दूसरी तरफ। तो वो कैसे शिफ्ट होएगा, जो ऊपर स्टेटमेंट है 75 वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है 10 वो ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले तो 10 से 10 कैंसिल, फिर आप इसको 25 पे भी कैंसिल कर सकते हो, 5 पे भी कैंसिल कर सकते हो। 5 पे करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा और इसको 5 पे करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ से 21, 5 4 जा 20, फिर 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 15 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा ये। 15 9 जा 135 और 15 5 जा 75। तो वैसे तो 95 बनना चाहिए लेकिन 9.5 आएगा क्योंकि नीचे एक ज़ीरो मतलब 10 बचा हुआ है। तो ये हमारा बेस आ गया 9.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ में है व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट सेम बात होती है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर, मतलब 8.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है पैरेललोग्राम की, उसके ऊपर जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लेंथ ऑफ साइड हम लिखेंगे और एरिया 34, तो बेस इंटू हाइट जो है वो कितना आ जाएगा 34। अब माफ़ कीजिए, बेस जो है वो है 8.5, तो फिर से हमने पॉइंट हटा दिया 85/10। अब 85 जो है वो नीचे जाएगा और 10 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। वैसे आपको अगर 17 की टेबल आती है तो आसानी से कर सकते हैं हम। 5 2 जा 10, 17 17 2 जा 34, ठीक है। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। तो हमारा जो आंसर है हाइट जो है वो आ गई 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सम 9th। तो 9th बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर। तो हमें क्या बता रखा है कि अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 64 है तो एरिया कितना होगा। तो हम कैसे बताएंगे, वो बताने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें साइड की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। तो अगर हमें साइड पता है तो हम आसानी से एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर हमारा गिवन है 64, तो हमने लिखा 4 इंटू साइड 64। अब 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो 64 डिवाइड बाय 4 कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला हमारा है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 16, तो यह आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। ए फादर विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट हिज 2 हेक्टेयर फील्ड इक्वली अमंग हिज 4 सन्स। मतलब एक पिता अपनी 2 हेक्टेयर जमीन जो है वो 4 बेटों में बांटना चाहता है। हाउ मैनी एरिया विल ईच सन प्लॉट मेजर। तो हर एक सन के पास कितना कितना एरिया जो है आएगा। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो है 2 हेक्टेयर। अब 2 हेक्टेयर जो होते हैं उसमें कितने, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। अब आप अगर आंसर देखेंगे मैथ में पीछे वो एकड़ में दे रखा है, तो एकड़ जो है 2 हेक्टेयर में, सॉरी 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है, ठीक है। 2.5 के आसपास 2.4 समथिंग होता है, लेकिन 2.5 एकड़ आप अराउंड लगा के चलें, लेकिन आंसर पीछे एकड़ में है। तो एकड़ में वो गलत आंसर है, वो आर्ट्स में होता है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 आर्ट्स के बराबर होता है, ARE, ठीक है, 100 आर्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, एकड़ और आर्ट्स में फ़र्क है। एकड़ जो है स्पेलिंग आएगी ACRE, एकड़। एकड़ में आंसर दे रखा है 50 एकड़, तो वो गलत है, आंसर आर्ट्स में आएगा। एकड़ में अगर देखें तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के आसपास है, तो 2 हेक्टेयर में 5 एकड़ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अराउंड है, ये पूरा पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे आर्ट्स का यूज़ करना है अपने। टोटल एरिया 2 हेक्टेयर 200 आर्ट्स, 1 हेक्टेयर में 100 आर्ट्स, तो 2 हेक्टेयर में 200। तो एरिया ईच सन के पास कितना कितना आएगा 200। 4 हिस्सों में बांटना है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 आर्ट्स। तो ये फ़र्क भी आपने यूनिट्स का याद रखना है, ठीक है। तो एकड़ में आंसर नहीं आएगा इसका, आर्ट्स में आएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग वाला क्वेश्चन। इसमें है द एरिया ऑफ ट्रेंगुलर फ्लैग विद इक्वल साइड्स
इज 2700 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें दे रखा है 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें बीच वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ट्रायंगल के केस में अगर इसकी ये साइड 60 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस निकाल के दिखाना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं हाइट और इसको हम बोलते हैं बेस, और फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमने यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले हमने लिखा बेस ऑफ ट्रायंगल 60, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2700, फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा। अब जो हमारा बेस था वो था 60, तो हमने इसको कैंसिल किया, 230 पे कैंसिल कर दिया 2 ने इसको। अब 30 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल करेंगे 3 की टेबल में, 90 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। इसमें है ए गार्डन इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। फिर हैज़ एरिया, एरिया हमें दे रखा है तो हमने लिख लिया एरिया इफ़ टू साइड्स कंप्राइजिंग द राइट एंगल आर इक्वल, मतलब राइट एंगल पे मिलने वाली दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमने एक को एक्स माना तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी एक्स। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस साइड, इन साइड्स की लेंथ, तो एक्स की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर हम क्या करेंगे 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 72 इंटू 2 144। फिर बेस और हाइट दोनों एक्स हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो हमें पता चल चुका है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स कितनी है, लेंथ दोनों की 12 मीटर। ठीक है, दोनों की लेंथ 12 मीटर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 420 मीटर स्क्वायर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं हाइट। हाइट हमें गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो इन साइड्स की लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, तो बेस हमने लिख दिया इस साइड को, तो हम क्या करेंगे, एरिया हमें दे रखा है 420, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 420। अब बेस जो है वो हमें निकालना है, हाइट हमें गिवन है 15 इज इक्वल टू 420। अब आप देखें बेस के साथ हाइट जो 15 है वो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद इसका आंसर आएगा 28। ठीक है, 15 2 जा 30 होता है, फिर 120 बचेगा, 15 8 जा 120, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, सॉरी मीटर, तो साइड हमने निकाली है तो हम लिखेंगे 28 मीटर जो है इसका बेस है। फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 140 मीटर, अगर पेरीमीटर का पैरेललोग्राम 140 मीटर है, पेरीमीटर दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है 7 मीटर। इट्स एरिया भी गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड, तो ये बेस तो निकालना ही निकालना है, अब की बार ये लेंथ भी निकाल के दिखानी है। तो पहले हम एरिया का यूज़ करके बेस निकालेंगे, बेस और हाइट का यूज़ करके, तो बेस इंटू हाइट 210, फिर बेस के साथ हाइट जो है वो गिवन है 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21, 30 मीटर जो है इसका बेस आ गया है। अब बेस ये वाला 30 है तो ऊपर वाली भी 30 है, तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर मैंने बताया था, अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो साइड इसको हमने मान रखा है ए, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अब a और a मिलके हो जाएंगे 2a, ठीक है, और 30 प्लस 30 मिलके हो जाएंगे 60, 30 हमने निकाल लिया ना यहाँ पे। अब 60 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, माइनस करके आ जाएगा 80। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 40। तो फर्स्ट साइड हमारी निकली थी 30, सेकेंड साइड हमारी आ गई 40। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 16B को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको समझ आया नहीं आया, पूरा समझ आ गया, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।